इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हमने फर्स्ट पार्ट में पॉलिनेशन से पहले आपके जो भी टॉपिक्स थे उन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दिया था। और अगर आपको सही तरीके से नीट में सफलता पानी है तो आपको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आपका एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो भी एक लाइन है उस एक लाइन का एक्सप्लेनेशन 3-4 लाइन में चला जाता है और उन्हीं लाइन से क्वेश्चंस भी बनते हैं। चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो पहले वाले में जो वीडियो था उस वीडियो में हमने आपको काफ़ी कुछ कवर करा दिया था। नाउ द फर्स्ट चैप्टर का जो 1.2.3 यहाँ पर स्ट्रक्चर ये स्टार्ट होता है पॉलिनेशन आपका। और अब इस पॉलिनेशन की प्रोसेस को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पॉलिनेशन के बाद आपकी फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ फ्रूट, सीड टाइप्स, इन सबको आज के वीडियो में कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ ये याद रखना है आपको कि नीट के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें और हर चीज़ को समझें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फ्लो डायग्राम बना लीजिए, जो हमने फ्लो डायग्राम ऑलरेडी इसमें मेंशन कर रखे हैं। अगर आप डायरेक्ट बना सकते हैं, वीडियो देखकर डायरेक्ट बना लीजिए। एनसीईआरटी अगर रखकर सामने बैठें तो एनसीईआरटी में नोट कर लीजिए। आपकी एनसीईआरटी में जितना ज़्यादा कंटेंट नोट होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन, व्हाट इज़ पॉलिनेशन। तो हम लोगों ने जहाँ तक समझा था अभी तक, वहाँ पर गैमीट प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। अब पॉलिनेशन क्या होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और एम्ब्रियोसिक बनते हैं। ये अलग अलग हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन में होते हैं मेल गैमीट और आपका एम्ब्रियोसिक जो होता है उसमें होते हैं फीमेल गैमीट। एम्ब्रियोसिक के बारे में मैंने बता दिया था, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। नाउ द थिंग इज दैट बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से ये निकल के आई कि जितने भी गैमीट्स बने हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो पहले की बात समझो कि वो नॉन मोटाइल हैं। नॉन मोटाइल का मतलब क्या हो गया, उनके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे वो क्या कर सकें, मूवमेंट कर सकें। नो मूवमेंट, यहाँ पर नो मूवमेंट, कोई मोटाइल ऑर्गन नहीं है उनके पास। नो मोटाइल ऑर्गन जैसे कि और एल्गी या ब्रायोफाइट्स में होते हैं, नो, उनके पास कोई मोटाइल एपरेटस नहीं है, कोई नो मोटाइल ऑर्गन हेयर, नाइदर सिलिया नॉर द फ्लैजिला, नथिंग एल्स। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि ये नॉन मोटाइल हैं। अब ये नॉन मोटाइल हैं तो इनको एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, यानी मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट। जब ये फ्यूजन करेंगे तभी तो आपका जायगोट बनेगा, यानी कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए इनको मिलना पड़ेगा, मेल और फीमेल गैमीट्स को। तो मेल और फीमेल गैमीट्स को मिलने के पहले इन लोगों को मिलाने के लिए एक प्रोसेस होगी। वो कैसे होगी, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये बात आपको याद रखना है, ये पॉलिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। पॉलिनेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपके नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं उनको फ्यूज किया जाए, मिलाया जाए। अब इसमें फीमेल गैमीट तो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन आपका जो मेल गैमीट है जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर है वो आपका पहुंचेगा फीमेल गैमीट तक। और पॉलन को ट्रांसफ़र करना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। और पॉलन कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले स्टिग्मा पर। स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ पिस्टिल। क्लियर। ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और आपको याद रखना है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन जो कि शेडेड हुए हैं एंथर से, यानी फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब इस पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है, इस पॉलिनेशन की प्रोसेस को बहुत ज़्यादा
एडेप्टेशन हुए हैं इस पॉलिनेशन में, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि नीट में इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिनेशन से जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने जरा भी मिस कर दिया तो आप समझ लीजिए नुकसान में हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं काइंड्स ऑफ काइंड ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में दो तरीके का पॉलिनेशन है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। इसको इस तरीके से समझते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को समझेंगे तो ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला है जिसको बोलते हैं ऑटोगेमी। अब पहले समझ लीजिए ऑटोगेमी क्या होती है। अगर ऑटोगेमी आपकी समझ में आ गई तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले समझते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ और गेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें पॉलिनेशन जो होता है सेम फ्लावर में होगा। पहला पॉइंट ये याद रखना कि सेम फ्लावर में होगा। नोट्स बनाते चलें साथ ही साथ, सेम फ्लावर में होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यानी कि एक फ्लावर है और यहीं से स्टिग्मा जो आपका बना हुआ है, ये मान लीजिए स्टिग्मा है, तो इस जगह का जो पॉलन है, जैसे मान लीजिए स्टेमन है, तो यहाँ से पॉलन इस जगह पर पहुँचेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी। सेम फ्लावर में ही होगी। नॉर्मल फ्लावर जो ओपन्स होते हैं और अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज कर देते हैं, उनमें ऑटोगेमी नहीं होती। यानी किन में ऑटोगेमी नहीं होती? ऑटोगेमी नॉट फाउंड इन एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन कंटेनिंग फ्लावर। पॉइंट नोट किया जाए, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि ऑटोगेमी किन में नहीं होगी। किन में होगी वो हम बता रहे हैं, किन में नहीं होगी वो आप पहले समझ लीजिए। ऑटोगेमी उनमें नहीं होगी जिनके सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज हो चुके हैं, खुल चुके हैं, फ्लावर खुल चुका है, उसके मेल फीमेल ऑर्गन्स दिख रहे हैं, यानी कि आपका जो पिस्टिल है और जो आपका स्टेमन है वो दिख रहा है। तो इनमें ऑटोगेमी में ऐसे फ्लावर्स में पॉलन और स्टिग्मा जो होते हैं उनको एक साथ ही मैच्योर होना पड़ता है। यानी कि उनकी जो ग्रोथ होती है और जो मैचुरेशन होता है वो सिंक्रोनस होता है। ये आप दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। मैचुरेशन क्या होता है? सिंक्रोनस होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो मेल और फीमेल पार्ट हैं वो उनका जो ग्रोथ है वो सिंक्रोनस होना चाहिए, तभी वो फ्यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है, और वो एक दूसरे के इतने नज़दीक होना चाहिए ताकि उनमें ये काम हो सके। तो अब कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। कुछ प्लांट्स और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो आप पॉइंट को समझ लें। पहला कि जो फ्लावर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं ऑटोगेमी वाले केस में दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कैस्मोगैमस और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस। अब कैसोगैमस कौन से होते हैं और क्लिस्टोगैमस कौन से होते हैं? अब जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें आपको नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? नाम याद रखना है आपको वियोला, ठीक है, जिसको हम कॉमन पेंसी कहते हैं। इसको कॉमन पेंसी के नाम से भी पूछा गया है, इसलिए इस तरीके से पूछा जाए। ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना, एक नाम और है इसमें, कॉमेलिना। इनमें दो तरीके के फ्लावर होते हैं। एक होते हैं कैस्मोगैमस और दूसरे होते हैं
क्लिस्टोगेमस। अब दोनों का मतलब समझ लीजिए। कैस्मोगेमस फ्लावर जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें बेसिक सी चीज़ समझिए कि जिसके सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज्ड हैं, नॉर्मल फ्लावर जैसे, ऐसे करके शॉर्ट करके आप समझ लीजिए, एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स इन फ्लावर। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर वो हैं जो कभी ओपन नहीं होते, यानी बंद रहते हैं। और इस तरीके के फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के इतने क्लोज रहते हैं, एंथर और स्टिग्मा इस तरीके से क्लोज रहते हैं कि जो एंथर है उससे आपका पॉलन ग्रेन आसानी से इसके ऊपर गिर जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? सपोज करिए कि कोई फ्लावर इस तरीके का है जो बंद है, तो इस तरीके के बंद फ्लावर में ईजिली जैसे ये दिया गया है, ये कैस्मोगेमस फ्लावर है और आपका ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। ना तो ये ओपन होते हैं कभी, अंडरग्राउंड फ्लावर कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसमें कॉमेलिना का लिखा हुआ है। ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एज कैस्मोगेमस फ्लावर। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए अगर आपने, तो आपको ये चीज़ तैयार हो जाएगी। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो हमेशा ये लाइन याद रखना, वो आपके ऑटोगेमस फ्लावर होते हैं। और ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है कि इसमें किस में ऑटोगेमी हो सकती है और किस में ऑटोगेमी नहीं होगी। तो आपको ये याद रखना है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो ऑटोगेमस होते हैं हर कंडीशन में, और उनके अंदर कोई क्रॉस पॉलिनेशन का चांस नहीं होता। क्रॉस पॉलिनेशन नेवर अकर। बात समझ में आ गई? अगर क्लिस्टोगेमस फ्लावर को आपने सही तरीके से समझ लिया तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर का तैयार हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑटोगेमस फ्लावर कौन है जिसमें इनवेरिएबली ऑटोगेमस हो, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन संभावना नहीं होती है, तो वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ नहीं होती। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पर। आपको 2-3 वर्ड्स और याद करने पड़ेंगे इसमें। जैसे एक वर्ड है जीटेनोगेमी, इस वर्ड को याद रखें। जीटेनोगेमी क्या है? जीटेनोगेमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहाँ पर प्लांट नहीं बदला है, प्लांट नहीं बदला है और उसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक चला गया है। अब इसमें याद क्या रखना है? इसमें याद ये रखना है कि ये जेनेटिकली, ये वर्ड बहुत पूछा गया है, जेनेटिकली सिमिलर है, यानी कि ये जेनेटिकली सिमिलर है क्योंकि इसका जो क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, यानी सेम डीएनए को, सेम क्रोमोसोम को ये शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जेनेटिकली क्या है? सिमिलर। ठीक, तो ये ऑटोगेमी का दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं जीटेनोगेमी। पॉलिनेशन इसमें भी होता है, वही विंड से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है, सबसे होगा, लेकिन सेम फ्लावर का होगा जैसे, तो इसको हम बोलेंगे जीटेनोगेमी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एग्जाम्पल जैसे मेज, इसमें आपका एनिमोफिली यानी कि पॉलिनेशन होता है आपका। नेक्स्ट है आपका जीनोगेमी। क्या है? जीनोगेमी। तो आपने क्या क्या चीज़ सीखी, पहले तो हमें बताइए कि आपका पॉलिनेशन 3 तरीके का हो गया। एक हो गया ऑटोगेमी, जिसको हमने अभी आपको समझाया। दूसरा हमने बताया आपको जीटेनोगेमी। जीटेनोगेमी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको आप जो है ज़रूर पढ़ें। और थर्ड जो है वो है जीनोगेमी। अब देखो जीनोगेमी, इसके कई नाम हैं। इसमें एंथर टू स्टिग्मा होगा लेकिन डिफरेंट प्लांट होगा, ये जेनेटिकली वो सिमिलर नहीं होंगे, वो एक ही जेनेटिक स्टॉक के नहीं है, अलग अलग प्लांट वैरायटीज़ हैं। मतलब
जैसे कि मक्का का है तो ये प्लांट अलग होगा, ये प्लांट अलग होगा, यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ जाएंगे, यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ आएंगे, तो इसको बोलते हैं आपको जीनोगेमी। तो ये इस तरीके का पॉलिनेशन जब अलग अलग प्लांट्स यूज होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनको बोलते हैं जीनोगेमी। इसका दूसरा नाम भी हमने बताया है यहाँ पर, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, इसका दूसरा नाम एलोगेमी भी है। अब देखिए ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, पूछे बहुत जाते हैं, तो आप इनको याद करते रहें, साथ ही साथ नोट करते रहें, है ना। तो अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी या जीनोगेमी पे। इसका क्या काम है, मेन रीजन क्या है, इसमें अलग अलग तरीके के फैक्टर्स होंगे जो कैरी करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टिव रीजन है, मेन रीजन एडेप्टेशन क्या है, पहला है यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लानी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक चीज़ को समझ लीजिए, यूनिगेमी या डाइक्लानी। डाइक्लानी का मतलब यहाँ पर, अब देखिए प्लांट्स में दो वर्ड याद रखना आप कभी भी, ये पूछा जाता है, डायोसियस। डाई मीन्स दो, सेक्स मीन साइज मीन्स सेक्स, यानी कि जब प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो आपके अलग अलग हों तो कहलाते हैं आपके डायोसियस। जब एक ही प्लांट में या एक ही फ्लावर में दोनों हों तो कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल या आपके कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे कि इसमें दिया गया यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लानी, जिसमें कुछ टाइप के फ्लावर ऐसे होते हैं जो स्टेमिनेट होते हैं। स्टेमिनेट का अर्थ यहाँ पर यह है कि इनमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि केवल स्टेमिन होते हैं। दूसरा पार्ट है पिस्टिलेट, इनमें क्या होता है, इनमें केवल फीमेल पार्ट होता है, यानी कि पिस्टिल होती हैं। तो इस तरीके के, अब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसको तो भाई गैमेट फ्यूजन कराना है तो एक दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये एक रीजन हो गया, बोथ टाइप ऑफ फ्लावर इन वन प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज मोनोसियस। मोनो मीन्स एक, सेक्स मीन्स सियस मीन्स सेक्स, यानी बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन वन बॉडी, दैट इज कॉल्ड मोनोसियस। जैसे कि मेज, अब ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसमें आपके एग्जाम्पल्स जितने हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेज, कैस्टर, कोकोनट, बनाना, मैंगो, कुकुम्बर, ग्रेप्स, ये सब ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। डायोसिस प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। अब देखिए इसमें जो प्लांट हैं वो ऐसे प्लांट हैं जो एक्चुअल में केवल एक ही टाइप के फ्लावर को कंटेन कर रहे हैं। इसमें क्या है, दोनों टाइप के फ्लावर को कंटेन कर रहे थे तो ये मोनोसियस कहलाएंगे। जिनमें एक ही टाइप का कर रहे हैं वो डायोसिस कहलाएंगे। तो इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, फ्लावर यहाँ भी यूनिसेक्सुअल है लेकिन ये प्लांट के अंदर ही है। एक यूनिसेक्सुअल, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है तो ये एक फ्लावर लगा है, एक ये फ्लावर लगा है, तो सपोज करिए ये फीमेल फ्लावर है और ये एक मेल फ्लावर है, तो ये मोनोसियस कंडीशन हो गई। और इसमें ऐसा हो गया कि एक फ्लावर लगा है, ये मेल है, ये दूसरा फ्लावर कहीं किसी दूसरे प्लांट पे लगा है जो कि फीमेल है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम डायोसियस, ठीक है ना। तो यूनिसेक्सुअल आपने समझ लिए फ्लावर कौन कौन से हैं। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऐसे ही प्लांट जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन कर रहे हैं और यूनिसेक्सुअल खुद में भी हैं, जैसे पपाया, एस्पैरागस, स्पाइनक, हेम्प, वाटरमेलन, डेट पाम वगैरह वगैरह। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लानी, जिसकी वजह से आपका जीनोगेमी होना ही होना है, इसके बगैर काम चल नहीं सकता। नेक्स्ट है डाइकोगेमी, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो मैच्योर हो रहे हैं लेकिन इनका टाइमिंग अलग है, टाइमिंग इनकी डिफरेंट है। अब ध्यान रखें, प्रोटोगायनी, हमने पहले ही कहा था बायोलॉजी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको केवल समझना है एक बार। अगर आपने केवल उनका संधि विच्छेद कर लिया सही तरीके से तो आप समझ में आएंगे। प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, गायना मीन्स होता है फीमेल, यानी कि क्या, अब इसमें बताइए कौन पहले मैच्योर होगा, फर्स्ट कौन मैच्योर होगा, फर्स्ट मैच्योर फीमेल पार्ट, फर्स्ट मैच्योर फीमेल पार्ट। प्रोटो एंड्री, ये बार बार बढ़ाएंगे, प्रोटो एंड्री या प्रोटेंड्रस, प्रोटोगायनस ये इस फॉर्म में भी आता है, प्रोटोगायनस या प्रोटेंड्रस। एंडर माने ही होता है मेल और प्रोटो माने फर्स्ट, यानी पहले कौन डेवलप हुआ,
पहले कौन मैच्योर हुआ, मैच्योर फर्स्ट मैच्योर मेल पार्ट, सिंपल। तो अब अगर ऐसे फ्लावर हुए, जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर हुआ और इसमें ये आपका फीमेल पार्ट है और ये पहले मैच्योर हो गया और ये मेल पार्ट इसका जो है ये बाद में मैच्योर हुआ, तो क्या इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? भले ही ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहे, लेकिन फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ये पहले मैच्योर होगा, ये हुआ ही नहीं, या ये पहले मैच्योर होगा, ये नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में ये इनके बीच में आपका सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी नहीं हो सकती है। इस कंडीशन में यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ये दूसरी कंडीशन होगी जिसको बोल रहे हैं हम डाइकोगैमी। तीसरा है आपका हर्कोगैमी, इंपॉर्टेंट है। जब फ्लावर इस तरीके से बने कि उनके फिजिकल बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना सके, तो इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं हम हर्कोगैमी। और ये कंडीशन पाई जाती है कैलोट्रोपस प्रोसीरा में, जिसको आग का प्लांट कहते हैं, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं गायनोस्टीजियम। देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको जब इसके PYQ कराएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली इज द कंडीशन इन विच स्टाइल एंड फिलामेंट आर ऑफ डिफरेंट हाइट। अब जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर है जिसके स्टेमन बहुत छोटे हैं और उसका स्टिग्मा बहुत ऊंचा है, तो उस कंडीशन में भी ऐसा नहीं हो सकता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। स्टाइल एंड फिलामेंट जो होते हैं वो डिफरेंट हाइट्स के होते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ स्टेबिलिटी। अब अगर ये सब हो भी गए तो उस कंडीशन में जिसमें आपका वो प्लांट सेल्फ इनकम्पेटिबल है, यानी उस सेम फ्लावर के स्टेमन से निकले हुए पॉलन को वो केमिकली कॉम्पेटिबल नहीं होता है, तो इस कंडीशन में वो दोनों एक दूसरे को फ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर एक केमिकल इनकॉम्पेटिबल नेचर है। इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ स्टेबिलिटी। पॉलन आर अनेबल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, एग्जाम्पल इसका पिटूनिया ऑक्जेलरिस। नेक्स्ट है आपका एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, अब ये हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक था एक तरीके का, वो हमने आपको समझा दिया ताकि आपको जो है ये याद बना रहे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या होगा कि पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, कैसे होता है, तो ये ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एजेंट्स में। तो पहला एजेंट है आपका, जिसको बोल रहे हैं पहला एजेंट है एनीमोफिली, यानी कि विंड, यानी हवा। यहाँ से जो है जितने भी पॉलिनेशन में पॉलन को ले जाने वाला जो एजेंट अगर विंड है तो उसको एनीमोफिली कहते हैं। अब एनीमोफिली फ्लावर की कुछ स्पेशल विशेषताएं हैं, उनको समझ लीजिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये फ्लावर कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। दूसरा समझ लीजिए पॉलन जो होता है वो बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है, स्मॉल होते हैं, पॉलन ड्राई होते हैं और साथ ही लाइट वेट होते हैं। ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है और ये MCQs में पूछे गए हैं। लेस नंबर ऑफ ओव्यूल होते हैं ओवरी में, एक होगा या दो होंगे, बस से ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट फेदरी या ब्रशी स्टिग्मा होगी ताकि वो पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके। जैसे कि आपका ये डायग्राम बना हुआ है इस बुक में NCERT में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें लिखा हुआ है आपका कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस से वेल एक्सपोज, इसमें स्टेमन होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं ताकि वो आसानी से विंड से ट्रांसपोर्ट हो सके एक जगह से दूसरी जगह, और वेल एक्सपोज स्टेमन होते हैं ताकि उनसे आसानी से विंड करे टच कर जाए और वो स्प्लिट होकर अपने पॉलन को रिलीज कर सकें। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं सिंगल ओव्यूल होते हैं, ज़्यादातर हर एक ओवरी में एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब का, जिसमें टैसिल जो होते हैं वो कुछ नहीं होते बल्कि स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं, जो हवा में साथ आने वाली, ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि टैसिल जो होते हैं वो हवा के साथ आने वाले जितने भी पॉलन ग्रेन हैं उनको वो ट्रैप कर लेते हैं। लाइन टू लाइन आपका पूरा समझ लीजिए अच्छी तरीके से,
ये टेसल एक्चुअल में क्या है, ये टेसल भी पूछा गया, ये एक्चुअल में क्या चीज़ है टेसल। अब टेसल बच्चे जानते नहीं हैं। ये स्टिग्मा एंड स्टाइल है, जो लटके हुए हैं और उनसे आसानी से वो हवा में बस जो आपकी एयर करंट आ रही है उसमें लटके हुए हैं और उसके साथ आने वाली जितने भी पॉलन हैं उनको पकड़ रहे हैं। ये उनका काम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफिली। अब एजेंट बदल गया है इस पर। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फिली मीन्स होता है पॉलिनेशन। तो इसमें जो एजेंट है वो वाटर है। अब वाटर क्या होते हैं, अब वाटर का पॉलिनेशन कैसे होता है। आप देखो बहुत से बच्चे इसका क्वेश्चन 100% गलत करके आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इतने ज़्यादा गलत इसलिए भी होता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि वो क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। देखियो मेरी बात समझिए आप, जैसे कि कोई ये वाटर सरफेस है और यहाँ पर मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये प्लांट है कोई, ठीक है ना, ये प्लांट है। इस प्लांट पे कोई फ्लावर होगा, यहाँ पर कोई फ्लावर आया, ये फ्लावर है कोई, है ना। अब यहाँ पर आप बताइए कि वाटर पॉलिनेशन होगा या कोई, अगर यहाँ पर बी आई सपोज करिए और इसने यहीं पर यहाँ से पॉलन लेकर दूसरे फ्लावर पर जो यहाँ पर मौजूद है, दूसरा फ्लावर, ये मान लीजिए दूसरा फ्लावर है और ये यहाँ से लेकर गई और इस पे आ गई। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या आपका पॉलिनेशन जो हो रहा है वो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं। ये प्लांट हाइड्रोफिटिक हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये हाइड्रोफिटिक प्लांट हैं, पानी के अंदर रहते हैं। लेकिन पॉलिनेशन का तरीका देखिए आप इसमें कौन सा हो रहा है। कैसे पॉलिनेशन आपका वाटर के थ्रू हो रहा है? नहीं, ये एक तरीके का एंटिमोफिली हो रहा है जिसमें आपका इंसेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को छोड़ दो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड इसीलिए क्योंकि उनको वाटर चाहिए ही चाहिए होता है पॉलिनेशन के लिए। लेकिन हम चूँकि पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन को, तो इसमें कुछ एक एग्जाम्पल दिए गए। एक एग्जाम्पल दिए गया वेलेस्नेरिया का और एक एग्जाम्पल दिया है हेट्रला का, जो फ्रेश वाटर में उगते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो जोस्ट्रा, ये मैराइन है, वेलेस्नेरिया है और हेट्रला, वेलेस्नेरिया और हेट्रला जो होते हैं ये ऐसे प्लांट है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब ये दोनों एग्जाम्पल अलग अलग हैं, ये याद रखना है आपको। फ्रेश वाटर का अलग है, मैराइन का अलग है, जोस्ट्रा अलग है और ये अलग है। इनमें एक्वाटिक प्लांट हैं। मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट जो होता है, जैसे कि हम आपकी बात कर रहे हैं वाटर हाइसिंथ। अब ये देखिए, आप याद करिए, आप इसको पानी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये नॉर्मली देखने को मिल जाएगा आपको। वाटर हाइसिंथ या इकोनिया या टेरर ऑफ बंगाल, इसका नाम होता है वाटर हाइसिंथ। एक ये हो गया और एक दूसरा होता है वाटर लिली, वाटर लिली, ठीक है ना। अब ये फ्लावर जो होते हैं वो लेवल ऑफ वाटर के ऊपर होते हैं। तो इनमें कौन करेगा पॉलिनेशन? या तो इनमें इंसेक्ट करेंगे या इनमें बिंड करेगी। अब देखो पूरा टॉपिक लिखेगा हाइड्रोफिली का, लेकिन इसमें ये एक्सेप्शंस हैं, इनको आपको याद रखना है। ये फ्लावर जो होते हैं आपके, जो वाटर का लेवल होता है उसके ऊपर होते हैं, इसलिए इसमें जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो या तो बिंड है या उसका इंसेक्ट है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये इनके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब वेलेस्नेरिया के फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो समझ लीजिए कैसे काम करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। वेलेस्नेरिया का प्लांट आपने देखा होगा, जैसा कि आपकी बुक में बना हुआ है वेलेस्नेरिया का प्लांट, ये हमने आपको दिखा रहे हैं। ये वेलेस्नेरिया का प्लांट है, ये कैसे मूव करता है, क्या इसमें होता है। वेलेस्नेरिया का जो फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। और जो वेलेस्नेरिया के मेल फ्लावर होते हैं, उन मेल फ्लावर से आपके पॉलन ग्रेन निकलते हैं और सरफेस ऑफ वाटर पे पहुंच जाते हैं। वाटर करंट से धीमे धीमे मूव करते हुए पहुंच जाते हैं फीमेल फ्लावर पे और स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। ये सिंपल सी बात है। ये इस तरीके से, ये मेल फ्लावर है, ठीक है, आपका ये फीमेल फ्लावर है। तो ये फीमेल फ्लावर पर ये आसपास ये मूव कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ये वाटर करंट से पहुंच गए हैं। तो ये चीज़ आपकी एक्चुअल वाटर के थ्रू पॉलिनेशन है, इसी को हाइड्रोफिली कह सकते हैं।
सिंपल। और दूसरा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, सी ग्रासेज होते हैं, उनमें फीमेल फ्लावर जो होता है वो रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। अब इसमें ये तो सरफेस पर है, अब ये याद रखना है आपको। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, जैसे मान लीजिए ये वाटर बॉडी है, तो कुछ प्लांट ऐसे भी है जो सबमर्ज्ड हैं। सबमर्ज्ड हैं तो इसका जो है, अब देखिए हम इसको बार बार क्यों कह रहे हैं कि हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली में फ़र्क होता है। एपीहाइड्रोफिली वो है जिसमें बेलिसनीरिया का ये काम है, जिसमें एपी। अब यहाँ पर ये फीमेल फ्लावर, जैसे मान लीजिए ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। अब फीमेल फ्लावर तक पॉलन ग्रैंड पहुँचना है, तो इनमें पॉलन ग्रैंड जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और रिबन लायक होते हैं, लॉन्ग रिबन लायक। अब ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम्पल है इसका जस्ट लॉन्ग एंड रिबन लाइक। ये पॉलन ग्रैंड है सपोज करिए, ये यहाँ पर इस तरीके से पहुँचेंगे, क्योंकि अगर ये सरफेस पर होता तो अलग बात थी, लेकिन ये सरफेस के नीचे है, तो यहाँ पर पॉलिनेशन कुछ अलग तरीके से होगा। इसका पॉलन ग्रैंड जो होता है वो रिबन लायक होता है। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं और वाटर पॉलिनेशन कर देते हैं। और इसमें जो पॉलन ग्रैंड्स होते हैं उन पर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, ये भी बहुत पूछा गया है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो हाइपोहाइड्रोफिली है। ये वर्ड यूज कर रहे हैं हाइपोहाइड्रोफिली, माने जो प्लांट इस तरीके के हैं सबमर्ज्ड। कैसे हैं? सबमर्ज्ड। तो उनमें इस तरीके का प्लांट होता है कि इनमें पॉलन ग्रैंड रिबन लायक होते हैं और साथ ही साथ इन पर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि वो इंटैक्ट रहें, जल्दी ख़राब ना हो। तो ये बाय प्रोटेक्टेड फ्रॉम बेटिंग बाय ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग, प्रोटेक्टेड फ्रॉम बेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं उनके बारे में एक फीचर हमेशा याद रखना है आपको। कौन से? विंड प्लस वाटर, ये दोनों ही कंडीशन के जो फ्लावर होते हैं, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना, नहीं होगा तो ये फ्लो चार्ट जो हम बना रहे हैं इसको आप नोट कर लेना एक सिंपल कागज़ पर। ये नॉट कलरफुल, पहला तो फीचर ये लिख दीजिए कि ये नॉट कलरफुल है, ये कलरफुल नहीं होते। और डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, बहुत पूछा जाता है, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, हज़ारों बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अब रीज़न क्या है इसके? क्योंकि इनके पास जो रिवार्ड वाला चीज़ है नेक्टर, उसको देना नहीं, और ना ही कोई अट्रैक्टेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो एजेंट है वो पानी है, और पानी के लिए पानी से हमें वेटिंग सुरक्षा चाहिए, वैसे चाहिए ताकि पानी फ्लो कर सके, तो वो हमारे पास एजेंट है। तो विंड और वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल नहीं होते और ना ही उनमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है। आपको ये बात याद रखनी है और नोट करके रख लेनी है। अब जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो एजेंट्स हैं, आप ये याद रखना कि इनको कहते हैं, अगर एनिमल्स करते हैं किसी को तो इनको कहते हैं हम जूफली। एनिमल्स अगर इस चीज़ को करते हैं तो इनको हम कहते हैं जूफली। अब देखिए, अगर इंसेक्ट किसी को करेंगे, तो उसको कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम इंटमोफिली। क्या कहेंगे? इंटमोफिली। अब इस इंटमोफिली की एक फीचर है, उसको आप समझ लीजिए कि इंटमोफिली क्या होते हैं। कि ये फ्लावर जो होते हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगरेंट होते हैं और रिच इन नेक्टर होते हैं, दोनों चीज़ समझ लीजिए। और फ्लावर जो होते हैं पॉलिनेटेड बाई फ्लीज एंड बेटल्स सीक्रेट फोल ऑर्डर टू अटैच दीज एनिमल्स। अब दो वर्ड्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पर
देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि आपको जो है समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि इंटमोफिली जो होती है वो किसके थ्रू होती है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो आपको इसको थोड़ा सा समझना है। इंटमोफिली इंसेक्ट के थ्रू होती है, इंटमोफिली इंसेक्ट के थ्रू होती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट कौन से ऐसे हैं, तो आपको पहले नंबर पर रखना है यहाँ पर हनी बी। सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन जो होता है वो हनी बी के थ्रू होता है। अब जो हनी बी है वो पॉलिनेशन करेगी, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगरेंट होते हैं और रिच इन नेक्टर होते हैं। ये तो उनकी बात कर रहे हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं हनी बी के में। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिन्हें फ्लीज और बीटल्स पॉलिनेशन करते हैं, तो वो ऐसी दुर्गंध या इस तरीके की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। ये लिखा हुआ है एक, क्या आप इस चीज़ को समझ लें, फॉल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, इस तरीके के एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई है आपको ईजिली। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली वो होते हैं जब बर्ड्स करते हैं, जब पॉलिनेशन बर्ड्स करें। चिरेप्टेरोफिली जब बैट करें, और मेलेकोफिली जब स्नेल्स करें। इनके नाम केवल देख लीजिए, बाकी कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है इतना ज़्यादा, केवल एक पर्टिकुलर नाम आना चाहिए। अब फ्लावर का जो पॉलिनेशन करते उनको एक रिवार्ड मिलता है। ये रिवार्ड वाली कहानी और समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रिवार्ड। अब रिवार्ड क्या है, जो विजिटर्स आएंगे पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जाएंगे, तो उनको रिवार्ड के रूप में क्या मिलेगा, तो रिवार्ड के रूप में आपके पास लिखा हुआ है ये नेक्टर। रिवार्ड क्या है, नेक्टर। नेक्टर एंड pollen grains are the useful floral reward। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो एनिमल विजिटर्स को ये रिवार्ड मिलता है। कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि रिवार्ड क्या होता है, फ्लोरल रिवार्ड जो होता है वो सेफ प्लेस होता है, ताकि वो अपने एग दे सकें किसी भी फ्लावर के अंदर। तो इस कंडीशन में ऐसे प्लांट जो होते हैं जिनके अंदर इंसेक्ट अपने एग दे सकते हैं, जैसे कि टालेस फ्लावर होता है एक। टालेस फ्लावर को याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टालेस फ्लावर जो होता है, एमॉर्फोफेलस, ठीक है, यानी वो फ्लावर जिनकी हाइट जो होती है 6 फीट होती है। तो इनमें भी एक रिलेशनशिप है, जिनमें जो प्लांट इंसेक्ट होते हैं वो आके इसमें अपना शेल्टर ले लेते हैं, तो उनका यही रिवार्ड है कि वो पॉलिनेशन करते हैं, साथ में उनको प्लांट से शेल्टर मिल जाता है। कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं, मॉथ जो होता है बटरफ्लाई जैसा होता है, बस फ्लावर ये है कि जैसे ये मॉथ है तो इसमें जो विंग्स होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, ये मॉथ है। और जो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई जो होती है वो इस तरीके से होती है कि उसके विंग्स एकदम वर्टिकल होते हैं 90 डिग्री, और इसके विंग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होते हैं। दोनों में यही फ़र्क है, तो आपको याद रखना। ये मॉथ जो होता है, मॉथ का यक्का से एक रिलेशनशिप है। यक्का एक प्लांट का नाम है। मॉथ एंड दिस प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, क्योंकि मॉथ जो है अपने एग इसकी ओवरी में देता है, इसकी ओवरी के लॉक्यूल में देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें फ्लावर नहीं मिलेगा तो उसके एग भी नहीं होंगे, और अगर इंसेक्ट नहीं होगा यानी मॉथ नहीं होगा तो उसका पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब आपको ये पॉलिनेशन आपको यहाँ तक समझना था, जिसके बारे में हमने आपको समझा दिया है। तो पॉलिनेशन का एक टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन डॉट फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट होगा। पॉलिनेशन से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे
अगली वीडियो में हम आपको कॉन्डिशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस करवा देंगे। तो फिलहाल जो है आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए, और जो फ्लो डायग्राम हमने बताया वो फ्लो डायग्राम जरूर बना लें, नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए A to Z, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोज आते रहें।